चलो देखो यार, तो क्या पढ़ रहे थे? समाकलन पढ़ रहे थे। प्रश्न नंबर 7.5 प्रश्न नंबर 12 तक हो गया था, फिर वहां लगा लोगे। ठीक, 14वां देखो इधर। क्या दिया है? इंटीग्रेशन 3x-1 बटे x+2 का होल स्क्वायर dx। कैसे ओपन करेंगे इसको? क्या फॉर्मेट है बताओ। मान लेंगे, माना 3x-1 बटे x+2 का होल स्क्वायर बराबर a बटे x+2 b बटे x+2 का होल स्क्वायर। ठीक, 3x-1 बटे x+2 का होल स्क्वायर बराबर कितना एलसीएम हुआ? x+2 का होल स्क्वायर। सही है। इसमें इससे भाग एक ठुका एक बचेगा a x+2 b इतना एक कट गया इतना ax+2 प्लस b हो गया। क्या करेंगे आप? गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा? x का गुणांक यहाँ कितना है? a है, और x गुणांक नहीं है, बराबर 3 हो गए। अच्छा बात, 2a प्लस b, a का मान दिया है, b का मान आ जाएगा यहाँ से, 2 तिहाई 6 प्लस b बराबर -1। b का मान कितना आ गया? माइनस। सही है, लिखा के यहां रखो। इंटीग्रेशन 3 बाहर निकाल दो, 1 बटे x+2 dx, b का मान -7 बाहर निकाल दो, 1 बटे x+2 का dx। ठीक, तो 3 ये क्या हो गया? log x+2। बताया था कल मैंने, 1/x² का मतलब क्या होता है? -1/। -1/, जी माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये? तो 7 इंटू 1/x प्लस चितवाड़ा मन के साथ यहां लिख दो। ठीक, चलो 7 बटे इतना हो गया प्लस c। अगला सवाल क्या है? 14वां था, 15वां लगा लोगे ना? हाँ, 5 आया है, जो लगा लीजिए आ गया, उसे का दिक्कत इधर। चलो देखो इधर, 1 बटे x इंटू x की पावर n प्लस 1 dx। चलो इसको कैसे लगाओगे? ये हमें दिया गया है, यहां पर हम लोग अगर हल करेंगे तो पता कुछ बनेगा नहीं। एक काम करो, x की पावर n दिया है ना, ऊपर नीचे x की पावर n से गुणा करो पहले। x की पावर n, x की पावर n इंटू x की पावर n प्लस 1। बताओ कोई प्रभाव पड़ेगा? ऊपर नीचे x की पावर n से गुणा किया,
गुणा किया, भाग दिया, इस x को ऊपर ले जाओ, ऐसा क्यों कर भी जान जाओगे तो क्या होगा जी, x की पावर n, जब x ऊपर जाए क्या हो जाएगा, इसके ऊपर -1 हो गया, क्या जाएगा n -1 हो जाएगा बटे x की पावर n dx। चलो क्या होता है, मैं मान लूंगा यहां पर x की पावर n बराबर क्या मान लिया, t। जब x की पावर n बराबर t मान लोगे, क्या मान लोगे, t। जहां जहां x की पावर n उसके साथ क्या रखोगे, t। इसका अवकलन करोगे ना पहले, तो इसका अवकलन फॉर्मूला ये होता है यानी x dx बराबर dt। तो x बराबर क्या हो गया, dt बाई n। एक बटे n बाहर निकालो और इसके स्थान क्या रखेंगे, dt बाई n। एक बटे n क्या है जी, dt बटे इसके स्थान क्या रखूंगा, t। बस ये करना था और समाकलन कर दो आराम से, कोई दिक्कत। इसको हम देखो इधर a अपान बी, बी अपान इतना लिख सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट इसको लगा रहा हूं, डायरेक्ट कर देखो कैसे, 1 अपान एन इंटीग्रेशन 1 अपान टी माइनस 1 अपान टी प्लस 1 dt। कहो कैसे, इसको हल करोगे यही आएगा, दिखाएं जो कैसे, 1 अपान टी माइनस 1 अपान टी प्लस 1 इधर लोगे टी प्लस 1 कितना आएगा ऊपर, टी प्लस 1 माइनस टी, टी क्या हो गया 1 अपान वही आ गया। तुम्हारा मान के दिक्कत है तुमको a बटे टी प्लस b बटे टी प्लस 1 लिख सकते हो, मान निकाल लो, रखोगे यही पैटर्न वहां आएगा, ठीक। चलो 1 बटे n, 1 बटे टी का मतलब क्या होता है, लाग टी, लाग टी, और टी का मान कितना है, x की पावर n माइनस लाग टी x की पावर n प्लस सी। तुम्हारा मन के लगा सकते हो क्या, लाग ए अपान बी दी, लाग ए माइनस लाग बी, लाग ए अपान लिख लेना, लिख ही लो सही रहेगा, 1 अपान एन लाग माड में x की पावर n बटे प्लस सी, ठीक। प्रश्न नंबर 17, 17वां नंबर क्या है, cos x बटे 1 माइनस साइन x 2 माइनस साइन x dx, ठीक। चलो कैसे लगाएंगे, मान लेंगे यहां पर क्या मानेंगे जी, काश दिया ना, साइन मान लोगे, यहां से क्या जाएगा, यहां पर काश आ जाएगा, हम लोग साइन और क्या मान ले रहे हैं, टी मान ले रहे हैं, साइन एक्स और क्या हो गया टी, जिसको मानते से क्या करते हैं, काश एक्स डीएक्स बराबर हो गया dt। तो cos x इंटू डी से तुम क्या रखोगे, रखो dt बटे 1 माइनस टी 2 माइनस टी, इतना आ गया। अब इसको हल करेंगे, समान निकालेंगे, डैर भी तोड़ सकते हैं कि जाने दो, नहीं तोड़ेंगे, होने वाले माना 1 अपान टी माइनस 1 ए बटे 1 माइनस टी
बी बटे 2 माइनस टी। सही है, चलो लगाओ। 1 बटे 1 माइनस टी 2 माइनस टी 1 माइनस टी 2 माइनस टी 2 माइनस टी 1 माइनस टी। नीचे वाला क्या हो गया, कट गया। आ गया ये 2 माइनस टी प्लस 1 माइनस टी। ठीक, बताओ पहले टी वाला गुणांक ढूंढो। एक गुणक किसमें होगा, टी में। क्या आएगा, -2a माइनस नहीं, माइनस है ना जी, माइनस से आएगा। माइनस से यहां पर क्या आएगा, इधर टी है ही नहीं, बराबर 0। अच्छा पर ढूंढो अब, 2 का a में 2a b बराबर इधर 1 है। क्या आया, -a बराबर b आ गया। यानी बी का स्थान क्या रखेंगे, रखो 2a माइनस बराबर a बराबर, जब a बराबर 1 आ गया तो b का मान कितना का जी, माइनस। सही है, रखो यहां पर इंटीग्रेशन। a का मान कितना है, 1 बटे 1 माइनस टी। बी का मान कितना है, -1। कितना है जी, 2 माइनस टी डी टी। प्रॉब्लम यहां पर क्या है, अभी तो हम लोग जो समाकलन कर रहे थे x आगे हुआ करता था, लेकिन यहां पर x क्या है, यह मतलब टी ना पीछे है और उसके सामने क्या लगा हुआ है, माइनस। जिसको मानो तो माइनस कहां चला आएगा, समझ हमारी बात। 1 माइनस टी बराबर, जब मान लो कुछ मान लो यू मान लो, इसका समाकलन को अवकलन करो, क्या बताओ, माइनस डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी माइनस आएगा ना जी। तो ये माइनस जो लगा हुआ है, माइनस कहां चला आएगा, बाहर चला आएगा। नहीं समझे हमारी बात, माइनस कहां चलाएगा जी। अभी तक हर सवाल में देखो टी आगे है, यहाँ पर टी तो पीछे की माइनस लगा हुआ है, ये माइनस कहां चलाएगा। मैं क्या लिखूंगी इसका समाकलन, माइनस लाग 1/5 क्या होता जी, 1/5 समाकलन क्या होता है, लाग x। माइनस चलाएगा आगे, लाग कितना है 1 माइनस टी, यहां भी माइनस आएगा, माइनस नहीं 1 माइनस टी ही रहेगा, 1 माइनस टी ही रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है। 2 माइनस टी, यहां पर क्या हो गया, 1/u हो गया, ये माइनस कहां चलाएगा, बाहर। माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस लाग 2 माइनस टी प्लस सी। सही है, इसको आगे लिखो, इसके पीछे लिखो, लाग 2 माइनस टी लाग इतना प्लस सी, लाग ए अपान बी, लाग 2 माइनस टी बटे 1 माइनस टी, लाग 2 माइनस टी के मान कितना था जी, साइन एक्स बटे क्या, उत्तर। नहीं समझा यहाँ पर, समझाया यहाँ पर, देखो इधर देखो कैसे यहाँ पर आया, मानोगे 1 माइनस टी बराबर यू, किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष। इसका 0 हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी टी अपान डी यू,
इसका तो 1 हो जाएगा ना। कितना होगा जी, डी यू हो गया। तो डी डी और क्या हो गया, माइनस डी यू। युग सापेक्ष अवकलन करना, ठीक सापेक्ष नहीं, युग सापेक्ष किया है, ठीक। तो माइनस हो गया। इसका लिखोगे इंटीग्रेशन, डी स्थान क्या लिखोगे, डी के स्थान क्या लिखेंगे, माइनस डी यू बटे क्या, इसके स्थान क्या माना हूं, यू। बताओ 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 का मतलब क्या होता है, log x माइनस log x। बस बताओ यू हो गया। यू का मान कितना था, 1 - t, वही देखा गया है, माइनस और माइनस टी। उतारो बड़ा सब, उतार लो। ये देखो, चलो ए प्रश्न है अगला, कैसे लगाओगे। अगर मैं अभी इसको गुणा करके लगाऊंगा बहुत लंबा पैटर्न बन जाएगा। तो करना क्या, इधर लिखना बंद कर दो। अब हम यहां मान लेंगे कुछ टाइम के लिए एक्स स्क्वायर क्या मान लिया, वाई। यहां मानेंगे लेकिन इसका अवकलन नहीं करेंगे, अपने सुविधा के लिए मान लिया है कि हम बाद में क्या करेंगे, जहां वाई वहां क्या रख देंगे, हम लोग इस स्क्वायर रख देंगे। क्यों, बहुत लंबा पैटर्न बनेगा। देखो बताओ, रखो पहले यहां पर y प्लस 2, y प्लस 3, y प्लस 4, ठीक। और यहां पर क्या रहेगा, dx ही रहेगा। ये बात ध्यान रखना, dy को मैं अवकलन तो किया नहीं हूं, मैंने अवकलन तो सिर्फ dx ही रहेगा, dy नहीं लिखना है। चलो सब गुणा पहले गुणा जी, y गुणे y क्या देगा, 2y प्लस y, कई y, 2 का 2 बटे y स्क्वायर, 4y प्लस 3y, कितना y, 4 3 dx रहे। ध्यान रखना क्या होता था, अगर अंश की घात हर की घात क्या हो जाए, बराबर हो जाए। एक बार हम लोग क्या करते हैं, अंश में हर से भाग दे देंगे। कब कब भाग देते हैं, या तो अंश की घात हर की घात से बड़ी हो या तो बराबर हो। चलो इधर देखो आप, ठीक। तो भाग हम यही कहा दे, भाग यहां दे देते हैं, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना भाग जाएगा जी, कई बार में, एक ही बार जाएगा ना, एक बार। क्या आएगा, 7y माइनस 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 से खत्म, कई y, कैसे बताया तुम्हें, कैसे लिखोगे, 1 3 माइनस क्या जी, 4y प्लस, बात कमन ले लिया, बटे क्या नीचे, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, और पीछे क्या है, dx। सही आता, कोई दिक्कत, माइनस कॉमन लूंगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये किसका गुणनखंड था, ये वाला y प्लस 3 y प्लस 4, सही है। लिखो 1 माइनस, तो क्या लिखूंगी जी, y प्लस 3 y प्लस 4, पीछे क्या है, dx, ठीक। चलो
अब इसको पहले हम लोग हल करना पड़ेगा। इसको तोड़ो, पहले तोड़ो। माना 4y प्लस 10 बटे क्या मानूंगा, y प्लस 3, कैसे लिखेंगे, a बटे, बोलो, b बटे 4y प्लस 10। लंबे लंबे सवाल है, कितना एलसीएम आएगा, y प्लस 3y प्लस a, y प्लस 4b, कट गया, क्या बचा, a b, y गुणांक यहाँ कितना है, a, y गुणांक यहाँ कितना है, तो a प्लस b को कितना देगा, 4, a प्लस b बराबर आ गया 4। अच्छा रफत, 4a 3b बराबर कितना आएगा 10। 4a प्लस 3b बराबर क्या जी 10। 3 से गुणा करूं, 4 से गुणा करूं, 3 से करोगे तो a बराबर होगा, b बराबर होगा, 4 से करोगे तो a बराबर होगा। क्या करूं, 3 से, तो 3 से करता हूं, 3a प्लस 3b, 4 तिहाई खत्म, a बराबर माइनस, रखो b का मान 6, खत्म हो गया हमारा काम। रखो यहां पर इंटीग्रेशन 1 माइनस a का मान कितना जी, कितना का मान, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 बटे क्या था बताओ, y प्लस 3, 3 b का मान 6 बटे अच्छा, हाँ हाँ ठीक, माइनस, ठीक, सही जी। फिर हम माइनस का मान लिया गया ना, इसका मान कितना है, a बटे इतना है, b बटे इतना है, माइनस है, बताओ। अब a का मान कितना आया, -2 आया, आगे माइनस आगे देखो, माइनस a का मान -2 कितना, b बताओ। अब ब्रैकेट ओपन करो पहले, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये, dx चल रहा है, विधा करना बस, dx से भी तो समाकलन कर नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ पर dx है, यहाँ y है, तो y की मान कितना था, y की मान कितना है, रख दो x स्क्वायर, 1 इंटू dx, 2 बाहर निकाल लो, dx बटे इसके साथ क्या रखूंगा, -6 dx बटे क्या जी, थोड़ा इसको एक बार और लिखो, 1 इंटू dx प्लस 2 dx बटे x स्क्वायर प्लस, लिख सकता हो कर्डिन 3 का स्क्वायर हम लोग बनाने के लिए जी, -6 dx बटे किसका फॉर्मूला बनाए, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a। रखो रखो, लंबा सवाल आए, कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या थी, 3 था, कर्डिन 3 स्क्वायर लिखा, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर समाकलन क्या होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई x का समाकलन 1 के सापेक्ष, x के सापेक्ष,
एक्स हो गया प्लस 2 1/a, कितना 1/a है, कड़ी में 3 tan इनवर्स x बटे a प्लस 6 इंटू 1/a, 1/a कितना है 1/2 tan इनवर्स x बटे 2 प्लस गुणा कर दो, उत्तर हो गया माइनस x प्लस 2/कड़ी में 3 आया। अगला सवाल क्या था, 1900 भी ऐसे ही है, लगा ही लोगे, ठीक, वाई मान लेना पहले फिर लग जाएगा, ठीक, गड़बड़ा से करो क्या जरूर, ये देखो चलो ये देखो आदर्श के पीछे टू एक्स बटे dx। अब यहां मान लो एक्स स्क्वायर क्या मानोगे कि अब कट जाएगा ये आराम से, मानो एक्स स्क्वायर बराबर टी 2x डी और क्या हो गया dt, इसके स्थान क्या रखो t प्लस 1 t प्लस 3, अब तो लगा ही लोगे ना, अब तो लग जी लगा लो, नहीं लगा लोगे आप, क्या लिखोगे t प्लस 1 t प्लस 3, कैसे लिखे हुए a बटे t प्लस 1 t प्लस 3, t प्लस 1 a t प्लस 3 b कट गया 1 t कितना है गुणांक t गुणांक a प्लस b बाबा कितना गया, अच्छा पद 3a प्लस b होगा a बराबर, ये b और रख लो सही रहेगा थोड़ा, b और माइनस से रखो यहाँ पर 3a माइनस से बराबर 2a बराबर a बराबर b का मान, अब तो कर ही लोगे ना, अरे तो हो गया उत्तर, कर लोगे ना, ठीक। 20वां देखो इधर, 20वां क्या है, इंटीग्रेशन 1/x x की पावर 4 माइनस 1 dx। अब कैसे इसको लगाओगे, x की पावर 4 मानोगे t, क्या इतना आएगा कभी, समझो, अगर x की पावर 4 t मानो क्या इतना आएगा, नहीं आएगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा, देख
एक काम करते हैं, इसको x की पावर 4 बनाने के लिए हम लोग करते क्या, ऊपर x क्यूब से गुणा कर दिए, नीचे x क्यूब से भाग दे दिए। कोई दिक्कत? नीचे क्या है, x की पावर 4 तो माने पर ओनली। अच्छा मैं ऐसा क्यों किया, x की पावर 4 को जब t मान लोगे, x की पावर 4 का अवकलन क्या होगा, 4x क्यूब होगा, क्यूब होगा इसलिए क्यूब लिखना पड़ा। मान लो 5 दिया होता है यहाँ पर, हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ता था, 4 लिखना हो। x क्यूब ठीक। अब मान लो x पावर 4 खत्म हो गया। मान लो x की पावर 4 बराबर t, क्या होगा जी, एक बटे टी बाहर चला आया 4, dt बटे कितना बचा, टी अब तो समाकलन हो ही जाएगा, क्या दिक्कत है। कौन डायरेक्ट तोड़ दे, इसको भी तोड़ा था डायरेक्ट होता ना, 1/t क्या है, डायरेक्ट तोड़ सकते हो उसको, देखो कैसे। अच्छा मैं डायरेक्ट नहीं तोड़ता हूँ, देखो इधर चलो, तो क्या लिखूंगा, 1/t a बटे क्या लिखूंगा, t, b बटे क्या जी, t माइनस 1, t माइनस 1 a, ये खत्म हो गया, क्या बचा, एक बराबर a t माइनस 1 प्लस बी टी, बताओ टी गुणांक, वहां टी गुणांक 0, माइनस ए ही है, ए का मान, बी का मान, बी का मान बना, चलो सही है, रखो वहां पर, 1/4 समाकलन, ए का मान कितना है, -1 कितना जी, टी, फिर प्लस बी का मान t माइनस 1 dt, सही है, वो दिक्कत, 1/4 इसका समाकलन कितना आएगा, प्लस t माइनस, इसको आगे लिखो, इसके पीछे लिखो, 1/4 लाख t माइनस 1 बटे क्या जी, लाग ए माइनस लाग बी, लाग ए अपान बी, टी का मान कितना था, प्लस सी, चारों भाग से ठीक।